सच सुनना है तो बिल्कुल तैयार नहीं हो। अगर एक पल में तुम्हारी जिंदगी राख हो जाए, क्या उठ के खड़े हो पाओगे? आज की ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर लोगों के हौसले मुश्किलों को तोड़ देते हैं। ये बात याद रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सच्ची घटना में। विकास नगर, अभी हाल ही में लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में भयानक आग लगती है। 300 घर और सब कुछ खत्म। बचता है तो सिर्फ काला धुआं। गैस सिलेंडरों के भयानक धमाके, आपने भी विजुअल्स देखे होंगे। चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन आप अपने घरों में टीवी पे बैठ के उस भयानक मंजर को देख रहे थे, लेकिन वहां क्या हो रहा था उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी की बरसों की कमाई जल गई और सब कुछ तबाह हो गया। रेशमा जैसे सैकड़ों मजदूर अचानक सड़क पर आ गए। पाई पाई जोड़कर पैसे रखे थे, गहने बचाए थे, सब कुछ खत्म हो गया। किसी की एजुकेशन खत्म, किसी की बेटी की शादी खत्म, किसी का करियर खत्म, किसी की सारी जमा पूंजी खत्म। और जाने कितने लोगों के मन में यही था कि अब मैं कैसे जीऊंगा या कैसे जीऊंगी। ऐसा लग रहा था कि जीवन जीने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म होने जा रही हैं। अंदर सिर्फ एक भयानक सन्नाटा, गहरा खौफ, जाने कब क्या हादसा हो जाए। इंसान की उम्मीद और उसकी हार के बीच में एक सीधी लड़ाई है ये। लोगों के दिमाग में, उनकी बातचीत में यही चल रहा था, खत्म हो चुका है, तू खत्म हो चुकी है। कोई चिल्ला रहा था, बच्चों को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो जद्दोजहद जिसे इंसान की जिंदगी की लड़ाई कहते हैं। लड़ाई सब कुछ हार जाने की, लड़ाई हार के मुंह से जीत खींच लाने की। इस पूरी लड़ाई में कुछ लोग मसीहा बनकर पहुंचते हैं। मदद करो ना फाउंडेशन, बहुत से लोग आगे आते हैं। अब्दुल सबूर जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी टीम आगे बढ़ती है, और वहां पर जो भारतीय होने का एक प्रमाण है वो हम देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और वाकई में जब आप मुश्किलों की आंधी में डूब रहे हो ना, मुश्किलों के तूफानों में जब आगे जा रहे हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में छोटी सी भी हेल्प बहुत मदद करती है। क्या किया उन्होंने? 818 रुपए एक राशन किट तैयार की। आटा, चावल, दाल, क्योंकि पहली ये चीज थी कि किसी के पास खाने को कुछ नहीं, कोई भूखा ना सोए। उम्मीद वहीं पर शुरू होती है। जब इंसान का पेट भरा हो तो वो आगे सोच पाता है। कहते ना, भूखे पेट भजन ना होए। लोगों को उत्साहित किया, लोगों को उम्मीद जताई कि सब कुछ कभी खत्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, वॉलंटियर्स आगे बढ़ते हैं, कहते चलो एक कोशिश और करते हैं ना। राशन की किट दी, पेट भरना सिखाया, उम्मीद आई, बातचीत करनी शुरू की, उनके कंधे थपथपाए, लोगों के जो आंसू थे वो पोंछे। लोगों को लगा कोई तो साथ खड़ा है। राख से उठकर फिर से काले बर्तन साफ हुए। सब कुछ जल के खाक हो गया था। छोटी छोटी मदद ने हिम्मत लौटानी शुरू की। लोगों ने कहा आज चूल्हा जलेगा, सामूहिक रूप से जलेगा, साथ खाएंगे, खुले आसमान के नीचे सोएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हर एक पड़ोसी ने दूसरे का हाथ थामा। उन्हें समझ में आ गया कि हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शायद उस बस्ती में कई बार लड़ाइयां हुई हों, शायद कई बार एक दूसरे से दुश्मनी हुई, लेकिन आज मामला अलग था। टेंट बनने शुरू हुए। बच्चों की किताबें आई कि कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बहुत जल्दी, अभी कुछ ही दिन के अंदर, लोगों ने नया सवेरे की उम्मीद कर ली और यह तय किया कि सब कुछ मिलकर बनाएंगे, फिर से नया घर बनाएंगे। उम्मीदों को जिंदा किया। और एक बात लोगों की समझ में आई कि घर सिर्फ लाल ईंटों से नहीं बनते हैं दोस्त, घर साथ खड़े लोगों के मजबूत हौसलों से बनते हैं। जब हमारे साथ के लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं, मुझ में लड़ने की ताकत है, मैं लड़ने के लिए बना हूं। तो एक बार याद कर लो कि सब कुछ एक पल में खत्म होने के बाद अगर तुम होते, क्या सच में फिर से उठते? कमेंट में यस या नो का जवाब जरूर देना। क्या छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर टूट जाते हो, या इतना हौसला है कि सब कुछ जल जाए फिर भी मैं उठ खड़ा होऊंगा? आप कौन हो? यस या नो में मुझे ज़रूर बताना। आपका गाइड उजांक, और साथ ही साथ आपकी इसी उम्मीद में ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर आ रहा हूँ।